गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 9 जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं और टॉपिक है एयर एंड वाटर। एक्सरसाइज नंबर बच्चों डी है और पेज नंबर 64। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ एयर इज इम्पोर्टेंट टू अस, कि हमारे लिए हवा कैसे महत्वपूर्ण है। तो एयर इज इम्पोर्टेंट टू अस, वी यूज इट टू ब्रीथ, कि हम लोग हमारे लिए हवा के आवश्यक है क्योंकि हम लोग इसका उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर, व्हाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर, व्हाई शुड we drink clean water, कि हमें साफ पानी क्यों पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए। कि impure water is harmful to us and lead to many disease, कि जो अशुद्ध जो पानी होता है, जो गंदा पानी होता है वो हमारे लिए हानिकारक है, जो कि हमें कई बीमारियों की ओर ले जाता है। सो इसलिए हमें वी ड्रिंक क्लीन वाटर। देखिए आंसर इस तरह से लिखेंगे, वी ड्रिंक क्लीन वाटर बिकॉज, क्योंकि impure water is harmful to us and leads to many disease। We drink clean water, हमें साफ पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि impure water जो गंदा पानी होता है is harmful to us, ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है और lead to many disease, और हमें कई बीमारियों की ओर ले जाता है। कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, हाउ कैन वी प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, कि हम लोग पीने के पानी को कैसे साफ कर सकते हैं। हाउ कैन, कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। हम लोग पानी को बच्चों 3 तरह से साफ कर सकते हैं। पहला है बॉइलिंग करके, सेकेंड है क्लोरीनेशन से एंड वाटर प्यूरिफाई करके, जो एक इलेक्ट्रिकल वो होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसकी सहायता से हम लोग पानी को साफ कर सकते हैं, जो बिजली से चलता है। देखिए बॉइलिंग को हम लोग इस तरह से लिखेंगे आंसर में, we can purify you can purify drinking water
प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर बाय यूजिंग 3 मेथड्स, बाय यूजिंग 3 तरह से हम लोग पानी को साफ कर सकते हैं, 3 तरीकों से मेथड्स। फर्स्ट है, देखिए, बॉइलिंग। सेकेंड है क्लोरीनेशन। एंड थर्ड है वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर, ये 3 मेथड है जिसको हम लोग पानी को, इसके मेथड से हम लोग पानी को साफ कर सकते हैं। इस तरीकों को अपनाएंगे तो हम लोग पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आंसर फिलअप हो गया और कंप्लीट हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। देखिए बच्चों, पेज नंबर आप 65 देखिए, आप ओपन करिए पेज नंबर 65। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी टाइम दिया हुआ है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्टिविटी टाइम में देखिए कि किस तरह से हम लोग, देखिए, टेक ए बिग प्लास्टिक बॉटल, कि हम लोग पानी की जो बरसात का जो माप है उसको हम किस तरह से नाप सकते हैं। इसका एक सिंपल और आसान तरीका इसमें बताया गया है। देखिए, टेक ए प्लास्टिक बॉटल, की एक प्लास्टिक का बॉटल लीजिए, मार्क ए स्केल ऑन इट एंड विथ द हेल्प ऑफ द रूलर, की रूलर की सहायता से उस पर आपको मार्क लगाना है। मतलब कि उस पर स्केल लेके आप उस पर निशान लगा दीजिए। कट द टॉप ऑफ द बोतल विथ द हेल्प ऑफ द एल्डर्स, की आप ऊपर का जो भाग है इसको काट दीजिए। टेक ए फुनिल एंड इन्वर्ट इट एंड पुट इन इट ऑन टॉप ऑफ द बॉटल, कि एक हमें कीप लेना है। टेक एक फुनेल, कि एक हमें कीप लेना है, एंड इन्वर्ट इट, उसको हमें उल्टा करके, पुट इन द टॉप ऑफ द बॉटल, की बॉटल के ऊपर के वाले हिस्से पे इसको हमें उल्टा करके रखना है। यू रैन गेज, गेज मीन्स होता है बच्चों, रैन गेज मीन्स होता है वर्षा नापने का यंत्र। तो इज रेडी, जो आपका यू रैन गेज इज रेडी, कि आपका जो बरसात नापने का जो यंत्र है वो आपका तैयार हो गया है। नाउ कीप इट इन द रैन, अब इसको हमें कहाँ रखना है, बरसात में रख देना है। रैन वाटर विल कलेक्ट इन द बॉटल, कि रैन वाटर विल कलेक्ट इन द बॉटल, कि जब बरसात का पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा। मेजर हैव हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन हैज फॉलन, कि इससे हम लोग यह नाप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है या वर्षा गिर रही है। फॉलिंग मीन्स होता है गिरना, तो हम लोग इसकी सहायता से नाप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा गिर रही है। ये हमारा एक्टिविटी टाइम है। इसको आप, अगर आप चाहें तो बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कितनी सेंटीमीटर वर्षा हो रही है आप इसका लेवल आप इसको नाप सकते हो। तो बच्चों देखिए, ये हमारा चैप्टर फिलअप हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, पानी और वाटर के बारे में इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई थी, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। और
इसके जितने भी एक्सरसाइज थे आपको फिलअप करा दिया गया, वर्ड मीनिंग भी राइट करा दिया गया, आज क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा दिया गया, जिसकी वजह से ये हमारा आज जो चैप्टर है हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 10 पे। देखिए अब हम लोग का आता है चैप्टर 10 है और टॉपिक है हमारा SOIL। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। मिट्टी देखिए इंट्रोडक्शन में, देखिए प्रस्तावना में, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, इट इन फॉर्मेशन एंड द कंपोनेंट कि इन दिस चैप्टर की इस अध्याय में हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट की जो हम विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे और इट्स फॉर्मेशंस एंड इट्स कंपोनेंट की और इसके निर्माण के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। सॉइल देखिए ये हमारा पॉइंट है हमारा पॉइंट्स है सॉइल फर्स्ट, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और थर्ड है constituent ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल मीन्स होता है मिट्टी और फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल या मिट्टी का निर्माण या मिट्टी का गठन, मिट्टी का निर्माण या इसको गठन भी बोल सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स का होगा मिट्टी का घटक, मिट्टी का घटक। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है सॉइल। सॉइल मीन्स होता है बच्चों मिट्टी। देखिए नेचर हैज गिफ्ट अस विथ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स कॉल्ड सॉइल कि नेचर हैज गिफ्ट की जो प्रकृति का जो गिफ्ट है, जो उपहार है, भी अस हमारे लिए विथ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स कॉल्ड सॉइल इट कि प्रकृति ने हमें प्रकृति ने हमें मिट्टी नामक एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं सॉइल करते हैं। इम्पोर्टेंस कि प्रकृति ने हमें एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं मिट्टी कहते हैं। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कि यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है या सबसे ऊपरी सतह है। फिर इट गिव्स लाइफ टू ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट एंड द एनिमल्स विच लिव ऑन दिस प्लानेट कि इट गिव्स लाइफ टू ऑलमोस्ट
ऑल द प्लांट एंड द एनिमल। ये पेड़ पौधों और जानवरों को क्या देता है? जीवन देता है। वी लिव ऑन दिस प्लांट, कि हम लोग इस प्लानेट पे, जो हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, वो क्या है? प्लानेट है, ग्रह है, जिसपे कि जीवन संभव है। तो इस ग्रह पे हमें क्या देता है? ये जीवन देता है। और प्लांट्स स्टे फिक्स टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट, की जो पेड़ पौधे हैं, जो पौधे होते हैं बच्चों, वो स्टे फिक्स, मतलब कि प्लांट स्टे फिक्स, की जो प्लांट हैं वे पृथ्वी सॉइल की मिट्टी पे फिक्स रहते हैं, खड़े रहते हैं विथ द हेल्प ऑफ दियर रूट, की अपने जड़ों की सहायता से भी मिट्टी पर खड़े रहते हैं, कि मिट्टी को दम जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, वो मिट्टी को दम जकड़े रहते हैं, जिससे वो गिर नहीं सकते हैं। द प्लांट टेक वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट, कि प्लांट टेक वाटर, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वे जड़ों के माध्यम से सॉइल से क्या लेते हैं? मिट्टी से क्या लेते हैं? पानी और खनिज पदार्थ लेते हैं, कि वो उनको जो प्रोटीन, वाटर्स और मिनरल उनसे किससे मिलता है? मिट्टी से मिलता है। और कौन इसमें इसका सहयोग करता है? वो करता है रूट, उसके जड़ जो होते हैं वो ये काम को करते हैं। गुड सॉइल प्रोड्यूस हेल्थी प्लांट, की जो अच्छी जो मिट्टी होती है वो अच्छे स्वस्थ पौधे को जन्म देती है, या वो हेल्थ, जहाँ की मिट्टी जैसी रहती है उसके अनुसार वहाँ का प्लांट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर मिट्टी में ताकत नहीं है तो हमारा जो पेड़ पौधे हैं, जो फसल है, वो भी हेल्थी नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा उसका स्रोत बच्चों क्या होता है? कि मिट्टी उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए हम लोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद, यूरिया, अलग अलग तरह की चीज़ों को डालते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी रहेगी, तो हमारी जो फसल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी अच्छे रहेंगे। तो इसलिए अगर अच्छी मिट्टी है तो पेड़ भी हमारा अच्छा होता है। तो मिट्टी से स्वस्थ जो पौधे होते हैं वो पैदा होते हैं। हेल्थी प्लांट गिव अस गुड क्रॉप, की जो स्वस्थ जो पेड़ होते हैं वे क्या देते हैं? वे हमें अच्छी फसल देते हैं। तो इसलिए हमें अपनी मिट्टी को हेल्थी रखना चाहिए। जो गुड सॉइल होगा तभी हमारा जो फसल है वो अच्छी होगी, और जो अच्छी फसल के लिए हमें अच्छी सॉइल का भी उपयोग करना चाहिए। अच्छी मतलब सॉइल को अच्छा करने के लिए उसमें हमें बीच बीच में यूरिया और जो भी चीज़ें हैं उसको डाली जाती है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा है सॉइल, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आपके लिए जो वर्ड मीनिंग आपको राइट कराया गया था और जो क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट कराया गया है, आई होप आप लोगों ने इसको लर्न कर लिया होगा। और जो आज का क्वेश्चन आंसर है इसको आप कल लर्न कर लीजिएगा। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।